चुंबळ मोत्याची वर पाण्याचा गडा ग. अपसाइक्लिंग या पुराने कपड़ों से नई चीज बनाने का चलन सोच समझ के खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं और डिजाइनरों में तो कुछ समय पहले से बढ़ने लगा था, लेकिन अब उत्पादन के दौरान ही ऐसा करने की कोशिश की जा रही है जिसे कई लोगों ने सर्कुलर फैशन का नाम दिया है। इससे बेकार कपड़े और बने बनाए सामान कचरे के ढेर से दूर रहते हैं। Our focus is on upcycling, not recycling, it will be upcycling. अचानक हर शख्स इस नए चलन अपसाइक्लिंग की बात कर रहा है, जिसमें एक ऐसे चीज को नया जीवन दिया जाता है जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हो। क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस के पहले सीजन में हमने सस्टेनेबल सामग्री और स्लो फैशन के बारे में चर्चा की थी। इस साल हमारा ध्यान अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग पर है, ताकि पुराने कपड़े कचरे के ढेर बनकर जमीन, पानी और हवा को प्रदूषित न करें। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में पुराने कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल या उनसे दूसरी चीजें बनाना कोई नई बात नहीं है। हम ऐसी पारंपरिक कला, कारीगरी और बुनने की तकनीकों का जिक्र कर रहे हैं जो कतरनों, चीथड़ों, पुराने बेकार कपड़ों और धागों से नई चीज बनाते हैं। हम बिहार की सुजनी कढ़ाई, ओडिशा की पीपली एप्लीक, बंगाल के कांथा, हरियाणा की पंजा दरियों की बात कर रहे हैं। ये ऐसी ही एक कहानी है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे, जहां से मराठा साम्राज्य चलता था, वो अपने समृद्ध इतिहास के कारण राज्य का सांस्कृतिक गढ़ के तौर पर जाना जाता है। शहर के ऐतिहासिक केंद्र से कुछ किलोमीटर दूर फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर एक स्टोर है मदर क्विल्ट्स, जो गोधड़ी या दुलाई बनाकर इतिहास और परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। नीरज बोराते मदर क्विल्ट्स के संस्थापक हैं। वो एक प्रोडक्शन इंजीनियर हैं जो सामाजिक उद्यमी बन गए। इनका मकसद था ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना और पारंपरिक हुनर को जीवित रखना। To understand, the idea behind mother quilts. मदर क्विल्ट्स के पीछे जो विचार है, उसे समझने के लिए हमें समस्याओं पर ध्यान देना होगा। मैंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को नजदीक से देखा है। मेरी माँ दुलाइयाँ बनाती थीं, तो मैं उनसे पूछता था कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो वो कहानी सुनाती थी कि दुलाई के अलग अलग टुकड़े परिवार के सदस्य हैं और उनके बीच में सिलाई उनके नाते की तरह है। मैंने ये समस्याएं देखी और अपने कुछ दोस्तों के सहयोग से 2 माहिर कारीगरों के साथ पारंपरिक गोदड़ी का काम 2015 में शुरू किया। अब हम 9 राज्यों में 350 कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं। समस्याओं के स्थायी समाधान और प्रामाणिक उत्पादों के जरिए मदर क्विल्ट की शुरुआत हुई। गोधड़ी हाथ से सिली पारंपरिक पच्चीकारी वाली दुलाइयाँ होती हैं। गोधड़ी बनाने की परंपरा, जो आमतौर से पुरानी साड़ियों से बनाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। गोधड़ी के रंग बिरंगे कपड़े, जटिल डिजाइन और सिलाई के अलग तरीकों में इलाकाई कलात्मक अभिव्यक्ति की झलक मिलती है। ये उन मान्यताओं, गाथाओं और स्मृतियों की मूर्त रूप से नुमाइंदगी करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। महाराष्ट्र में नानी दादियों की पुरानी साड़ियों से गोधड़ी बनाने की परंपरा रही है। पुराने जमाने में महिलाएं एक साथ बैठकर अपनी पुरानी साड़ियों को कपड़ों के दूसरे टुकड़ों के साथ सिलकर अपने नाती पोतियों के लिए गोधड़ियां बनाती थीं। ऐसी गोधड़ियों की बहुत भावनात्मक अहमियत होती है। ये एक ऐसा नाता बुनती है जो पीढ़ियों तक रिश्तों नातों की गर्माहट देती रहती है।
परिवारों के लिए गोधड़ियों की अहमियत का सम्मान करते हुए मदर क्विल्ट्स का एक कार्यक्रम है MYQ या मेक योर क्विल्ट, जहां लोग अपनी पुरानी साड़ियां लाकर उनकी गोधड़ी बनवा सकते हैं। गांव में रहने वाली गोधड़ी कारीगरों और शहरों में रहने वाले अच्छे उत्पादों के कद्रदानों के बीच की खाई पाटने के मकसद से नीरज बोराटे ने प्रक्रिया और समस्याएं समझने के लिए अपना कीमती वक्त लगाया। समस्याएं कई थीं, जैसे बाजारों का नामुनासिब ढांचा, आर्थिक प्रोत्साहन की कमी, बढ़ता प्रवास और सहारों की कमी। Our artisans used to earn 200 rupees. They still have, हमारे कारीगर 200 रुपए कमाते थे। अब भी वो खेत में काम करके 200 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो दिन में कम से कम 350 रुपए रोजाना कमा सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। इस तब्दीली से सामाजिक बदलाव आएगा। हमारा लक्ष्य बराबरी लाना है, जिसका बहुत बड़ा असर होगा। lead to the social change that we are, the equality that we are looking for, no poverty that we are looking for, and it has like great impact. गोधड़ी बेकार कपड़ों को सहेजने की भी कला है। ऐसे पुराने कपड़ों के टुकड़ों को परत दर परत सिला जाता है, जो अगर इस्तेमाल ना होते तो फेंक दिए जाते। अपसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी के शब्द जब चलन में नहीं आए थे, तब से ये कला यही काम कर रही है। गोधड़ी माझ्यासाठी ही आहे की मेरे लिए गोधड़ी की यादें दादी और पिता के साथ जुड़ी हैं। वो गोधड़ी बनाते थे, तो जब हम बच्चे थे तो हमने ये भी सीख लिया, लेकिन अब कोई गोधड़ी सिलते नहीं दिखता, तो हमें इसमें ज्यादा दिलचस्पी हुई। तो घर की महिलाएं रिश्तेदारों के पुराने कपड़ों से जब गोधड़ी बनाती हैं, तो हमारी यादें भी उस गोधड़ी में समेट लेती हैं। आपल्याला पाहायलाच मिळत नाही कुठं, आणि त्यामुळं त्या गोष्टीचा जरा इंटरेस्ट वाढत गेला। पुणे से 2.5 घंटे दूर पंचगनी में नीरज का एक गोधड़ी बनाने का केंद्र है। यहाँ महिलाएं थोक ऑर्डर पर काम करती हैं, जो खास मांगों के आधार पर बनती है। हर गोधड़ी को अलग अलग टुकड़ा और डिजाइन दिया जाता है। नीरज कारीगरों को हर ऑर्डर की जरूरत समझाते हैं और कुछ देर उनके साथ बैठकर खुद भी सिलाई करते हैं। 2016 पासून आम्हाला नीरज सर गावलेत। 2016 से हम नीरज सर के संपर्क में हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम ये गोधड़ी बना सकते हैं। हम इन्हें जानते नहीं थे, एक फोन के जरिए जान पहचान हुई। मैंने कुछ सोचकर उनका ऑर्डर ले लिया और गोधड़ियां बनाई। वो मुझसे मिलने आए और हमारी मुलाकात हुई। मी सुरुवातीला आम्ही काम करायला गेलो तेव्हा आमच्या आर्थिक परिस्थिती तशी शुरुआत में हमारे माली हालात काफी खस्ता थे। अब मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पति से पैसे नहीं मांगने पड़ते, चाहे वो बच्चों की स्कूल की फीस हो, कपड़े या खाना पीने का सामान मुझे मांगना नहीं पड़ता, मैं खुद दे सकती हूँ। महिलाएं तपती गर्मी में खेतों में काम करके दिन में 200 रुपए कमाती हैं, वहीं गोधड़ी सिलकर वो दिन में 300-350 रुपए या महीने के 4-5 हजार रुपए वेतन के पाती हैं। तो यहाँ काम करना बाहर काम करने से बेहतर है। म्हणजे त्या बाहेर काम करण्यापेक्षा इथं काम करण्यात चांगलं। अपने 8 साल के वजूद में मदर क्विल्ट्स ने 9 राज्यों के 350 से भी ज्यादा कारीगरों को रोजगार के मौके दिए हैं। 2015 में शुरू की गई मदर क्विल्ट्स ने नियमित रूप से अब तक 3000 महिला कारीगरों को प्रशिक्षण दिया है, जिन्होंने मिलकर हाथ से 4000 से ज्यादा गोधड़ियां बनाई हैं। इससे सैकड़ों कारीगरों के परिवारों को आर्थिक मौके मिले हैं। साथ ही डिजिटल साक्षरता भी बढ़ी है और कारीगर बरसों तक अलग थलग रहने के बाद आखिरकार औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। ये जानना भी जरूरी है कि 3000 से ज्यादा दुलाइयों के बेकार पड़े और पुराने कपड़े के टुकड़ों को अपसाइकिल करके मेक योर क्विल्ट अभियान में 1700 से ज्यादा साड़ियों का इस्तेमाल किया और उन्हें कचरे के ढेर से दूर रखा। अजून महिला आम्हाला ऍड व्हायला बघतायत किंवा ट्रेनिंग घ्यायला। हम चाहते हैं कि और महिलाएं हमारे साथ आए। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।
अगर महिलाओं के पास कोई काम नहीं है और वो घर पर खाली बैठी है और काम करना चाहती है तो वे पैसे भी कमा लेंगी। और ये संदेश उनके लिए है कि वे हमारी जैसी महिलाओं या अपने परिवारों के समर्थन से अपना जीवन स्तर बेहतर करें। ये जारी रखने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। थोडंफार उदरनिर्वाह व्यवस्थित व्हावा त्यासाठी तुमचं सहकार्य आम्हाला असंच लाभावं एवढीच विनंती आहे। अपना असर बढ़ाने के लिए मदर क्विल्ट्स, यशवंतराव चवन स्कूल ऑफ सोशल वर्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। इनका इरादा है कि दूर दराज इलाकों की और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोधड़ियों की कम से कम 25 नए देशों में बिक्री की जाएगी और इस पारंपरिक हुनर को नए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। I think I could at least help. मुझे लगता है कि उन कारीगरों और उनके परिवारों की मदद कर सकता हूँ जिनकी कोई आमदनी नहीं है। इससे मुझे खुशी मिलती है। जो भी सामाजिक तौर से सचेत हैं, उसे दुनिया को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। Socially conscious. तिसऱ्या दिवशी आणिलेलोनी, तिसऱ्या दिवशी आणिलेलोनी, कृष्ण देवाने ओढिली वेणी, कृष्ण देवाने ओढिली वेणी। आप देख रहे हैं क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग भारतीय लोगों की फितरत में है। हमारी कई परंपरागत कलाएं और बुनने की विधियां कतरनों, टुकड़ों और पुराने कपड़ों और धागों तक का इस्तेमाल करती हैं। ये पारंपरिक गोधड़ियां पुरानी साड़ियों से बनती हैं। लेकिन देश की और परंपरा है जिसके लिए दुनिया भर में भारत जाना जाता है और वो काम पानीपत में होता है। फेंके गए कपड़ों का पानीपत गढ़ माना जाता है। कपड़ों का कचरा पानीपत में गुजरात की कांडला बंदरगाह से आता है, जिसमें दुनिया भर से फटे पुराने कपड़े भेजे जाते हैं। पानीपत में पुराने कपड़ों से लदे ट्रक सामान पहुंचाते हैं, जिसके बाद उनकी छटाई होती है और फिर कपड़ों की हालात के आधार पर उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। जो कपड़े ठीक होते हैं उनकी थोड़ी सी मरम्मत के बाद बेचने के लिए दुकानों में पहुंचा दिया जाता है। छटाई का काम महिलाएं ही करती हैं, जो रोजाना 8-9 घंटे कपड़ों को अलग अलग ढेरों में छांटती रहती हैं। कपड़ों से धातु की सभी चीजें, जिप, चेन, बटन और जेब में पड़े सिक्के अलग किए जाते हैं। मिक्स माल आता है सारा, यहाँ का न सारा अलग अलग करना पड़ता है। शूटिंग होती है, फिर इसका धागा बनता है। सूट जी अलग अलग ग्रुप बनते हैं सारे, ब्लैक हो गया, नेवी हो गया, पिंक कलर हो गया, सब अलग अलग होता है सारा रंग इनका। हाँ रुई आवा, बिनु रजाई आवे, वो पहाड़ का न फिर अलग भरा, फिर ये रजाई फिर दोबारा भरी जावे, ये मेल में जावे। ये उद्योग ऐसे ही चलता है। कपड़े और चीथड़े सूती, होजरी, ऊनी सस्ते दामों में आयात किए जाते हैं। फिर उन्हें फाड़ कर धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से और चीजें बनाई जाती हैं। पानीपत जिन कंबलों के लिए मशहूर है, वो भी इसी धागे यानी शॉडी यान से बनते हैं। ये ऊनी धागा उन ऊनी कपड़ों के टुकड़े करके बनता है जो दुनिया भर से आते हैं। सर ये मटेरियल हमारा आता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनका जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो फट जाता है, कट जाता है या फिर उनके यूज़ का नहीं रहता है, जो माल वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या कंपनी अपने स्टैंडर्ड से आगे नहीं बेच सकती, तो वो सब हम खरीदते हैं और फिर उसको रिसाइकल करके बना के फिर आगे मार्केट में सेल करते हैं। रिसाइकलिंग में भी देसी जुगाड़ खूब काम आता है। जैसे यही देखिए, पानी की बोतल से गिरती बूंदों से सुई बहुत गर्म नहीं हो पाती, जिससे घंटों तक काम हो सकता है। विज्ञान और देसी जुगाड़ का अनोखा संगम। पानीपत में ज्यादातर कारीगर देश भर से आए प्रवासी हैं, जो काम की तलाश में यहाँ आए। तेजी से बदलते फैशन, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, सस्ते धागे और टेक्नोलॉजी के दौर में
सोनू जैसे लघु उद्योग मालिकों को पानीपत में रिसाइकलिंग कारोबार के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। जब तक पानीपत के अंदर फैक्ट्री है, जब तक वेस्ट निकलेगी, और जब तक वेस्ट निकलेगी तब तक काम कुछ ना कुछ आदमी है, आदमी ने ही विज्ञान बनाया है, विज्ञान ने आगे तरक्की की है। लेबर का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। एक नजर रिसाइकल्ड कपड़े पर, जिसका सफर अभी आधा ही हुआ है। पानीपत में ये मनप्रीत का रिसाइकलिंग कारखाना है, जो वो अपने पिता प्रीतम के साथ चलाते हैं। कपड़ों से लदा एक ट्रक आया है, जिसके कपड़े रेशों और धागों में तब्दील होंगे। जो चीज़ हम बाय करते हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड मटेरियल आता है कलर वाइज आके उसकी श्रेडिंग होती है। पहले फुल गारमेंट की पहले स्मॉल पीसेस में कटिंग हो रही थी, उसके बाद इसको रिसाइकलिंग किया जाता है। एक द मशीन इज कॉल्ड कार्डिंग मशीन, उसमें गारमेंट का दोबारा कॉटन बना दिया जाता है। उसके बाद इसकी फर्दर और क्लीनिंग और मिक्सिंग होती है। इसमें जो शॉर्ट फाइबर हो गया उसको हम ड्रॉप करवाते हैं और गुड फाइबर को हम आगे लेके जाते हैं। आफ्टर दैट इट गोज टू अ ड्राफ्टिंग सेक्शन एंड देन इट गोज टू द ओपन एंड। वो जो फाइनल स्टेप होता है हमारी इंडस्ट्री में यान बनाने वाला, जिससे हम इस तरीके के कुछ यान वगैरह हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दिन भर लग जाता है, लेकिन कपड़े के कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने की इससे कई संभावनाएं खुल जाती हैं। पुराने कपड़े को रेशे में बदलकर उससे धागा बनाकर कमीजें, तौलिए, पर्दे, चादरें, शॉल और न जाने क्या क्या बनाया जा सकता है। एक ऐसा उद्योग जिसमें इंसानों से ज्यादा मशीनें हैं, वहाँ दरी और कालीन जैसा सामान हाथ से चलने वाले करघों से बनता है। यानी छूटती परंपरा का दामन फिर से थाम लिया गया है। ये धागा आता है, धागे की फिर होता है ना बैंडर पे जाता है धागा, बैंडर पे कॉलिंग फिर के आती है, कौन फिरती है कौन फिरने के बाद फिर ताना मशीन पे जाता है, इसका ताना बनता है। ताना बनने के बाद फिर हम खड्डी पे लाते हैं, खड्डी पे लाने के बाद फिर भर्ती होती है। भर्ती में टाइम लग जाता है, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं भर्ती में। भर्ती होने के बाद हम चालू करते हैं, चालू करने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है चालू करने में। उसके बाद फिर धागा आता है नली का, नली है ना चरखे पे फिरती है, फ्रे वाली फिर आती है चरखे पे। चरखे पे से लाने के बाद हमें मास्टर हमें डिज़ाइन बताएगा कैसे चलाना है कैसे नहीं, उसे हमें समझने के बाद हम उसे चलाते हैं। जब उसके बाद एक फीस हम उतारने के बाद हम दिखाते हैं मास्टर को, मास्टर सब चेक करता है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब चेक करने के बाद जब हमसे कहता है अब चलाओ हम। हालांकि पानीपत में हथकरघों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पर इन दस्तकारों की वजह से ही ये पुश्तैनी हुनर अभी तक जिंदा है। 25-30 दरी बनती है पूरे दिन में, आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है एक दरी बनाने। ये करीब 15-20 साल हो गए जी खड्डी चलाते चलाते। आजकल ये मशीन का दौर ज़्यादा चल गया, खड्डी का दौर है कम। आज के नई जो औलाद है, जो नई किस्म के जो कारीगर हैं, ज़्यादातर तो मशीन चलाते हैं। आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन अंदाजन पानीपत में सालाना 1 लाख टन बेकार कपड़ों की रिसाइकलिंग होती है। यहाँ रिसाइकलिंग की प्रक्रिया से रासायनिकों की जरूरत, ऊर्जा की खपत, पानी की बर्बादी और कचरे के निपटारे की जगह सभी की बचत होती है। कुल मिलाकर इससे पर्यावरण का फायदा ही फायदा है। You know how much we people are recycling per day, particular पानीपत? It is around 10 lakh kg per day. हम लोग मदर नेचर को बचाने के लिए वाटर की सेविंग कितनी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कितना बचा रहे हैं। अगर हमने इसको रिसाइकल कर दिया, और यू नेवर नो कि किसी के घर में कोई कर्टन लगा हो या जिस बेडशीट पे कोई सो रहा है वो किस टी शर्ट को रिसाइकल करके बनी हुई है या किस गारमेंट को रिसाइकल करके हम लोगों ने उसको बना रखा है। एक ऐसे समाज में जहां उपभोग बढ़ता ही जा रहा है, अपने कपड़ों का प्रबंधन एक बहुत छोटा कदम है, लेकिन पर्यावरण पर कचरे का बोझ कम करने के सफर में यही मंजिल तक पहुंचाएगा। कपड़े की रिसाइकलिंग को तभी बढ़ावा मिलेगा जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रिसाइकल्ड सामान का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए पानीपत का रिसाइकलिंग उद्योग दुनिया भर में एक मिसाल है कि कैसे पारंपरिक तरीकों को बेहतर और ज्यादा सेहतमंद पृथ्वी के लिए ढाला जा सकता है।